कॉर्पोरेशन की लापरवाही की वजह से रोड और रास्ता खराब होने की वजह से जा रही है। बड़ी गाड़ी शहर में नहीं तो नहीं चाहिए। कहा कि आप ये ब्रिज का काम चालू कीजिए। उन्होंने कहा कि ये ऑडिट करने जा रहे हैं। मतलब एक भी गाड़ी नहीं जाना चाहिए। तो इसके अंदर एक सेकंड पहले रुक गया करो, एक सेकंड बाद रुकता तो जो आदमी का जिंदा बचा है वो भी नहीं बचा। आवाम को अब रोकना मुश्किल है। कल कुछ भी होगा इसकी पूरी जवाबदारी जो है कॉर्पोरेशन की है। क्या आप हर दिवाली पर वही सोन पापड़ी और मिठाइयाँ देकर बोर हो गए हो? तो इस दिवाली अपने खास मेहमानों को दीजिए एक खास मिठाई, तुर्किश बकलावा। टेस्ट ऐसा जो याद रहे सालों तक। साथ ही आप बना सकते हैं इंपोर्टेड चॉकलेट्स के गिफ्ट हैम्पर स्टार्टिंग विद ₹200 एंड अबव ओनली एट हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप जाने जाते हैं प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, इंपोर्टेड चॉकलेट्स और इंपोर्टेड ड्रिंक्स के लिए। एक ऐसी शॉप जो सच में आपकी फैमिली को हैप्पी कर दे। बकलावा के प्री ऑर्डर के लिए आज ही कॉल कीजिए एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। भाई अपने नाम बताइए। इमरान वली मोहम्मद खान, माजी उप महापौर, भिवंडी। तो क्या घटना घटी, कैसे क्या हुआ, क्या जानते हैं? देखिए, आज जो एक्सीडेंट हुआ, अभी जो हम लोग ने न्यूज़ के माध्यम से हमको मालूमात मिली कि यहाँ एक बच्ची जो स्कूल से अपने घर, उसके वालिद जो है वो डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, वो स्कूल से अपने घर पे बच्ची को लेके जा रहे थे और ये टर्न के ऊपर इसी जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ है। बच्ची गिर गई और ट्रक के टायर के नीचे आ गई और उसे एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हमें बड़े अफसोस है कि एक छोटी बच्ची की जान इस तरह यहाँ कॉर्पोरेशन की लापरवाही की वजह से रोड और रास्ता खराब होने की वजह से जा रही है। इससे पहले भी इसी रोड पर, यही मेन रोड पर कई एक एक्सीडेंट सिर्फ रोड की वजह से हो रहे हैं और कॉर्पोरेशन के ऊपर जू भी नहीं रेंग रही है। यहाँ पर बोलने को तो कमिश्नर IAS ऑफिसर है, लेकिन कोई भी काम IAS ऑफिसर का दिखता नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर जो काम होना चाहिए था वो काम यहाँ हो नहीं रहा है। जो रोड का काम यहाँ होना चाहिए था वो रोड का काम यहाँ हो नहीं रहा है। कमिश्नर के डिपार्टमेंट में हमने सिटी इंजीनियर, यहाँ के एरिया इंजीनियर, सब लोगों को कई बार तकरार दी गई, कई बार बोला गया, जबकि यहाँ का जो इंजीनियर है वो खुद यहाँ पड़गा रहते हैं, यहाँ से गाड़ी से खुद जाते हैं तो खुद भी देखते हैं। उनको बोला गया बीच में, तो उन्होंने क्या कहा, बारिश खत्म होते ही साथ मैंने उनको कहा कि आप ये ब्रिज का काम चालू कीजिए। उन्होंने कहा कि ये ऑडिट करने जा रहे हैं हम। मतलब ब्रिज पे कौन सा ऑडिट करें? बोले हम लोग आए इसको ऑडिट करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने वो रोड ब्रिज को बनाया है और उसी तरह ये ब्रिज का भी हम लोग काम चालू करने वाले हैं। मैं बोला तब तो कई हादसे होंगे। बोले अगर हम हाथ डामा डाल देंगे तो हमारा ऑडिट नहीं होगा। ये ऑडिट की वजह से कितनी टाइम तक हम रुकेंगे? उनसे अभी बात किया तो बोले 1 महीना हो गया, हमने ऑडिट के लिए रिपोर्ट लेटर दिया है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं। तो हम क्या ऑडिट के लिए रुके रहेंगे? मेरी आपके माध्यम से कमिश्नर को, डिपार्टमेंट को यही एक आखिरी रिक्वेस्ट किया। अब हम जन आंदोलन करने की पूरी तैयारी में, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो बच्ची का हादसा हुआ है वो बच्ची मेरे घर के बच्ची, मेरे खुद का बच्चा स्कूल में साथ में पढ़ता है। हमको दुख है, हम भी, हमारे भी बच्चे हैं, सबके बच्चे, जान सबकी कीमती है। और ये बच्चे के साथ हुआ, वो एक बच्ची का बाप भी किसी वजह से बचा लिया गया, नहीं तो उसकी भी जान जाती। तो इसके जो पूरी जिम्मेदारी है कॉर्पोरेशन की है। कॉर्पोरेशन ने जल्द से जल्द ये रोड बनाना चाहिए और आने वाले जो हादसा होने, ये हादसे को रोकने के लिए कोई कठोर कार्रवाई करना चाहिए। आवाम बहुत गुस्से में, आवाम को अब रोकना मुश्किल है। कल कुछ भी होगा इसकी पूरी जवाबदारी जो है कॉर्पोरेशन की रहेगी। इसके लोग हैं जो टीचर्स वगैरह, इनको चाहिए कि वो प्रशासन से जाकर बाकायदा ऊपर लिखित में कंप्लेंट दे कि जो स्कूलिंग का टाइम है, आप उस टाइम पे बड़ी गाड़ियों को शहर के अंदर क्यों अलाउ करते हैं, ना करें, ताकि बच्चे जो है वो सेफ ट्रैवल कर सके। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो, वो बहुत दूर की कौड़ी वाली बात है। मुमकिन नहीं है कि स्कूल की टाइमिंग अलग अलग है। सुबह 7 बजे भी है, दोपहर में 12:30 बजे भी, 3 बजे। अभी मेरी पोती अभी छूटने वाली है, मैं उसको लेने जाऊंगा। अलग अलग टाइम है, तो उसके बजाय एक ही रास्ता है। बड़े गाड़ी, अभी आप ये देखो ट्रक का साइज देखो, ये पीछे घुमाओ कैमरा, इधर घुमाओ, देखो ये देखो कैसे टर्न लेते हैं। इसके अंदर भी ये नहीं है, क्लीनर नहीं है। आप देख लो, वो कैमरा उधर मारो, उसके अंदर क्लीनर नहीं है। मैंने उसको बोला ये हालत है, या ऐसे कहते हैं। तो जब क्लीनर नहीं है तो उसको लेफ्ट साइड में क्या मालूम नहीं ड्राइवर को। अब प्रशासन को एक ही चाहिए कि भिवंडी शहर है, ये हाईवे पर नहीं है। हम लोग हाईवे बाईपास बन चुका है, एक भी गाड़ी नहीं जाना चाहिए। तो अभी इसके अंदर गाड़ियाँ यहीं से जाती है, अब यहीं से जाती है। स्कूल वाले अगर अप्रोच भी करेंगे तो प्रशासन उनको कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि प्रशासन बोलेगा कितने टाइम हम गाड़ी बंद करेंगे। शाम में 5:30 बजे भी स्कूल छूटती है, दोपहर को 3 बजे भी छूटती है, दोपहर को 12:30 बजे देखती है, सुबह 7 बजे देखते हैं। इसका रास्ता एक ही है कि बड़ी गाड़ी शहर में नहीं तो नहीं चाहिए। दूसरी चीज, आदिवासी पहाड़े से ज्यादा खराब हालत इस ब्रिज की है। इतना बड़ा हमारा राष्ट्रपति, साइंटिस्ट, हमारा वैज्ञानिक के नाम पे ये ब्रिज है, लेकिन इस ब्रिज की हालत देखो आप क्या है।
कोई कौन देखने वाला है उसको, कौन बोलने वाला है? जाएगा न्यूज में जाएगा, मेरी भी आवाज जाएगी, मेरा भी, मुझको लोग फोन करने लगते हैं। मुझको गुलबर्गा से फोन आ गया, 1 घंटा हो गया फोन आने के लिए, हम वहाँ पे देख लिया। डॉक्टर साहब हमने आपको कैमरे में देखा, क्या हुआ? बाबा मेरे बेटे के दोस्त की बच्ची। भाई क्या कहेंगे, आज यहाँ पे हादसा हुआ, आप यहाँ पे मौजूद थे, कुछ बताइए। आज ये हादसा हुआ, ये जो है ये पूरी प्रशासन की लापरवाही है। सबसे बड़ा सवाल उठता ये है कि गाड़ियां जो है वहां से आई कैसे, अगर वो डे में बंद है। सबसे बड़ा सवाल वही है, ना सिटी में अगर गाड़ियां नहीं घुसती तो ये हादसा भी नहीं होता। वो जो हुआ वो होना था। वो ट्रक वाले की इतनी गलती है कि वो रुका ही नहीं। पुलिस वाले ने उसको चिल्लाया करके वो ट्रक वाला रुका। अगर हम लोग उसको चाहिए चिल्लाते, पुलिस वाला था और 2-4 लोग जो घटना स्थल पे मौजूद थे, उन्होंने चिल्लाया करके वो ट्रक वाला 1 सेकंड पहले रुक गया। अगर 1 सेकंड बाद रुकता है तो जो आदमी का जिंदा बचा है वो भी नहीं बचा होता। क्या हुआ था हादसा? वो हादसा ऐसा था कि गाड़ी जो है, ट्रक वो इधर से ये तरफ जा रही थी, चाविंद्रा की तरफ जा रही थी, और आदमी जो है सामने की तरफ से जा रहा था। अब वो आदमी वहां से गया, ट्रक वाला उसको पीछे से पुश किया, वो रुका ही नहीं ट्रक वाला। जब देख रहा है कि खिड़की के बाजू से कोई बाइक जा रही है, ऐसी भी उसमें कोई चीज नहीं है जो ब्लाइंड स्पॉट था, वो कोई ब्लाइंड स्पॉट था ही नहीं। वो साफ साफ दिख रहा था ट्रक वाले की बदमाशी थी, वो हरामीपना था उसका, जो वो नहीं रुका और वो बाइक वाले को कुचल दिया उसने। तो चमत्कार से कम नहीं था कि वो आदमी बच गया। पूरा वो बच्ची की तो हमारे आंख के सामने डेथ हो गई। बहुत दर्दनाक चीज हो, बोलना भी किसी की लड़की के बारे में अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो ऐसा है कि लोगों को जानकारी देने के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो गाड़ियां अंदर आई कैसे। वो गाड़ियां अगर सिटी में नहीं आती तो ये हादसा ही नहीं होता। अभी भी इतना बड़ा हादसा होने के बाद जो है वो भी अभी भी गाड़ियां नहीं रुक रही, ना ही कोई मैनेजमेंट है वहाँ पे। यहाँ पे कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका ये चीज के लिए क्या कर रही है। खड्डे इतने हैं, आज ये हादसा यहाँ इतना बड़ा हुआ, उसमें किसी की डेथ हुई तो ये चीज मीडिया में आ रही है। आगे वो मेरी कुछ दिनों पहले मेरी आंख के सामने ही एक कोई लड़का था, वो अपनी अम्मी को या कोई सीनियर सिटीजन भी उसको लेके जा रहा था, खड्डे की वजह से वो भी गिर गया, वो भी ट्रक के मुंह पे आके एकदम बच गया। ऐसा वो उस दिन हादसा नहीं हुआ करके वो चीज बच गई। बोलने का मतलब ये है कि गाड़ियों को रोकना सबसे बड़ी चीज है। आज ये चीज जो है, मैं जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, मैं सबसे एक ही चीज अपील करूंगा कि आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमारे साथ बच्ची हो, हमारे साथ हमारी माएं बहनें, घर का कोई भी सदस्य हो सकता है। ये चीज को लेके जितने भी शहर के जो लोग हैं, जो चुनावी चीजों में रील पे सुपर हीरो बनने आते हैं कि हमने शहर के लिए ये किया, हमने शहर के लिए वो किया, ये जितने लोग हैं उन सबको मिलके यहाँ पे एक प्रोटेस्ट ऐसा करना चाहिए कि यहाँ से बड़ी गाड़ियां गुजरना जब तक बंद नहीं होंगी तब तक ये हादसा नहीं रुकेगा। ये हर 2, 4, 6 महीने में यहाँ से यहाँ तक होता ही है। ये मामला तकरीबन 12:15 से 12:30 के आसपास का मामला है। हाँ, वो जो भी है, मैं अपने काम से जा रहा था तो उस दौरान मेरी नजर के सामने से मैं ओवरटेक कर रहा था, करके मेरे को एकदम वो चीज क्लियर दिखी। वो चीज हालांकि होना नहीं चाहिए। जब तक यहाँ पे बड़ी गाड़ियां बंद नहीं होंगी, खड्डे सही नहीं होंगे, तब तक ये हादसा चलते ही रहेगा। ये ऐसा है कि मीडिया आती है, सवाल पूछती है, हम लोगों को जवाब देते हैं, एक ये न्यूज बनती है, बाइट बनती है, कल को एक दूसरी चीज आएगी तो ये चीज ढक जाएगी। ये चीज उनसे पूछी जाए, उनको वो चीज का तकलीफ का एहसास उनको ही होगा जिनके ऊपर वो चीज बीती है। हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उससे ज्यादा अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ये है कि सरकार को ये चीज की अपील कर सकते हैं कि यहाँ के रोड रास्ते सही किए जाए और ये चीजों को बंद किए जाए, वरना ये चीज नहीं रुकने वाली। आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ, परसों आपके साथ ये चीज होना ही है। ये चीज रुकने वाली नहीं है जब तक इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा।